वेलकम दोस्तों। आज स्वागत है आपको हमारे एक्सेल की सीरीज 30 डेज की सीरीज के अंतर्गत आपका तीसरा दिन तीसरे दिन का कोर्स। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग सीखेंगे सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है और सॉर्टिंग के लिए क्या होता है कि हमें कोई भी डेटा, जो भी डेटा हमारे पास होता है उसे हमें सॉर्टिंग करना होता है। सॉर्टिंग करने के लिए एक्सेल सीट पे सॉर्टिंग करने के लिए डेटा को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, ये आपको इसमें हम बताएंगे। तो हम डेटा को बहुत तरीके से सॉर्ट किया जा सकता है, और कैसे सॉर्ट करते हैं ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसे सॉर्टिंग कर सकते हैं अपने नाम के हिसाब से, असेंडिंग ऑर्डर पे, डिसेंडिंग ऑर्डर। दो तरीके होते हैं, एक असेंडिंग होता है, एक आपका दूसरा होता है डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब पहले ए टू जेड, और डिसेंडिंग मतलब जेड टू ए। तो जैसा आपको सॉर्टिंग करना चाहते हैं वैसा सॉर्टिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मैटर दिया गया है। मैटर को हम लोग एक सीरियल तरीके से सेट करना चाहते हैं, तो कैसे हम लोग सॉर्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, सिटी दिया गया है, कस्टमर नेम दिया गया, ऑर्डर डेट दिया गया, ऑर्डर नंबर दिया गया है, ऑर्डर टाइप दिया गया है, प्राइस दिया गया है, क्वांटिटी दिया गया है, और सेल्स अमाउंट दिया गया है। इसको हमें अपने हिसाब से सॉर्टिंग करनी है। और सॉर्टिंग में क्या होता है कि हम दो तरीके की, अभी आप एक सॉर्टिंग कर सकते हैं, और दो तरीके की सॉर्टिंग होती है। जैसे एक आपका ये सिंपल सा सॉर्टिंग। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम सॉर्टिंग पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन ये दिया था, होम बटन पे जाएंगे। होम बटन पे जाने के बाद यहाँ पे सॉर्ट फिल्टर पे, यहाँ पे सॉर्ट फिल्टर ऑप्शन पे, इस एरो पे आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, ये आपका सॉर्टिंग फिल्टर जो होता है वो आपको आ जाएगा। अब किसको सॉर्ट करना है, वो वाली सेल को हम लोग क्या होता है सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमें पहले से इस वाले सेल को नाम के हिसाब से सॉर्ट करना है। हमने इसको क्या किया, हमने इसको किया सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, सिंपली हमें क्या करना है, ए टू जेड करना है या जेड टू ए करना है, या कैसे भी सॉर्टिंग करनी है वैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे आपने क्लिक किया तो इसमें एक ऑप्शन आता है, एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन और एक्सपेंड सिलेक्शन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, और कैसे हम लोग देख सकते हैं कि एक्सपेंड सिलेक्शन पे वर्क करेगा या कंटिन्यू। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है, नेक्स्ट सेलेक्टेड द डाटा इट विद डॉट बी सॉर्टेड। एक्सेल सिलेक्शन करेंगे तो जितना भी सारा डाटा जो होता है वो आपका सॉर्टिंग होगी, वो डाटा आपका पूरा सॉर्ट होगा। और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करेंगे तो क्या होगा कि वो सिर्फ सेल, जो सेल आपकी सेलेक्ट है, उसी सेल का वो खाली सेल आपकी कंटिन्यू विद सिलेक्शन में क्या होगा, जो सेल है सेलेक्ट है वो सेल खाली आपकी सॉर्ट होगी। तो इससे क्या होगा, यदि आप इस तरीके के सॉर्ट करते हैं, यदि कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन पे करते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो भी आपका बाकी डेटा है, जैसे कि इसका ऑर्डर नंबर है, इसकी डेट है, इसका सिटी है, और इसका प्राइस है, ये सारी चीजें क्या होता है आपकी चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपका ये नाम से होता है सॉर्ट होगा। जैसा कि हम लोग अभी देख लेते हैं, जैसे कि रोहन जमीर, रोहन जमीर जो है इसका सिटी कानपुर है, और इसमें 31/3/2020 ऑर्डर नंबर इसका ये है, और इसका प्राइस होता है 6000 है, और क्वांटिटी इसके 6 है। हम लोग इसको जरा करके देखते हैं। कंटिन्यू एक्सपेंस सिलेक्शन हमने जैसे सेलेक्ट किया, जिसे सॉर्टिंग करना होता है, जिसके हिसाब से सॉर्टिंग करना होता है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। जिसको हमने यहाँ से सेलेक्ट करा, अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन करके किया, और हम इसको करते हैं सॉर्ट। अब देखिए सॉर्ट किया, अब अजय पांडे आ गया, 31/3 कानपुर पे आ गया। हमने क्या था नाम, रोशन जमीर। ये देखो रोशन जमीर के सामने लखनऊ आ गया, 31, ये शॉप नंबर, ये आपका इसका हावर आ गया। तो ये आपका उसके हिसाब से सॉर्ट नहीं हो पाया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए क्या करना होता है, अब इसको हम लोग कर देते हैं कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से अंडू, एक स्टेप बैक जाने के लिए कंट्रोल जेड करेंगे, अंडू हो जाएगा। तो ये फिर से जैसा पहले था वैसा आपका आ गया। अब हम लोग फिर से क्या करते हैं, फिर से जाते हैं इस पे, और यहाँ पे क्या है, ए टू जेड करना है, हमने क्लिक किया। अब हम लोग, अभी हमने आपको ये बताया कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन का, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन में क्या डिफरेंस क्या होगा। अब हम आते हैं एक्सपेंस सिलेक्शन पे। एक्सपेंस सिलेक्शन में क्या होगा, जो सेल सारे डेटा है आपका, ये जितना भी पूरा डेटा होगा, ये पूरा डेटा जो होता है आपका, रोजान जमीन जो होता है कानपुर है, इसका ये पूरा नंबर, पूरी चीजें सॉर्ट होंगी, और ये सब आपका एक्सपेंस सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे हम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। सिंपली आपको सॉर्ट पे क्लिक करना। अब देखो रोशन जमीर के सामने देखिए कानपुर है, 31/3 है, ये ऑनलाइन है, ये 6, और ये कुछ भी आपका चेंज नहीं हुआ। ये हम लोग एक्शन सिलेक्शन मतलब इस तरीके से हम लोग सिलेक्शन करके आप इसे सॉर्ट कर
सॉर्ट कर सकते हैं। ये तो एक हुआ अभी आपका रोशन जमीर के हिसाब से सेलेक्ट हो गया, और ये आपका इसका सेलेक्ट होकर के आ गया। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर लिया, पहले ए नाम से सारे आएंगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस तरीके से ए टू जेड आपका हो गया। इसी प्रकार से यदि आपको इसको हमें सॉर्ट करना है जेड टू ए, तो जेड टू ए पे जाकर के जैसे क्लिक करेंगे और वही एक्सपेंड सिलेक्शन ही लेंगे, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन नहीं लेंगे, एक्सपेंड द सिलेक्शन लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे जैसे सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सॉर्ट हो जाएगा। अब आपका जेड टू ए, आपका ये आपका कैसा आ जाएगा, जेड टू ए आएगा। जेड टू ए मतलब इसमें जेड पहले और ए आपका बाद में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जेड टू ए समझ में आया, मतलब यहाँ पे जेड टू ए आपका आ जाएगा, और जेड टू ए आपको यहाँ पे शो करके आपको दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे पहले जेड का मतलब जेड से आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या होता है, ये आप इसमें सॉर्टिंग कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से, हम लोग इसे सॉर्ट कर सकते हैं। और इसमें इसके बाद और भी दिए गए ऑप्शन। अब आता है कस्टम सॉर्टिंग, हम एक साथ दो सॉर्टिंग करना चाहते हैं, मतलब एक सेट को भी ये सेल हो जाए, और इस सेल के बाद हम चाहते हैं कि ये मतलब सेल्स अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट के हिसाब से आ जाए, तो ये भी हम लोग यहाँ पे एक से ज्यादा सॉर्ट कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए हमको यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे दिया है कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे ये आपका आ जाएगा। अब इसमें देखो किसके हिसाब से, कस्टमर नेम को हिसाब से यहाँ पे आपका जैसे लेना है, ये सॉर्ट करना है, किस हिसाब से सॉर्ट करना है, जितने हिसाब से सॉर्ट करना है उस हिसाब से आप इसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया कस्टमर नेम, कस्टमर नेम लेने के बाद यहाँ पे वैल्यू जेड टू है, हमने कहा नहीं इसको ए टू जेड, ए टू जेड पहले ए नाम से आए फिर बी नाम से, फिर इस तरीके से आपका आ जाए। फिर अब यदि हमें दूसरी और सॉर्टिंग करनी है, हमने कहा था कि सेल्स अमाउंट के हिसाब से, कि पहले ए टू जेड आया, उसके बाद जो सेल्स अमाउंट सबसे ज्यादा हो वो ऊपर आए, उसके बाद आपका उसका नीचे आए। तो उसके लिए एड लेवल पे जाएंगे, एड लेवल पे जाने के बाद यहाँ पे अब आइए सारे ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे सेल्स अमाउंट पे क्लिक करेंगे, वैल्यू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, हमने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये हमने दो चीजें सेलेक्ट कर ली, ये हमने कर लिया। और हम जैसे ही आप इस पे ओके करोगे इसके लिए क्या होगा, ये माई डाटा है हेडर, तो इसको आपको सेलेक्ट करना होगा, इसको सेलेक्ट करके रखना है। ठीक है, इससे होगा क्या कि जिससे ये पूरा डाटा आपका एक साथ सॉर्ट होगा, हटा देंगे तो ये पूरा सॉर्ट आपका एक साथ नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए अब यहाँ पे हमने ओके किया। अब देख लीजिए आपका सबसे पहले अजय पांडे, अजय आया, और अजय पांडे सेल्स अमाउंट देखो 10,000, 18,000, 12,000, ए टू जेड आया, और ए टू जेड, और इसके बाद यहाँ पे अमाउंट के हिसाब से नहीं आ पाया, हम लोग फिर से करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, हम लोग कस्टम सॉर्ट पे क्लिक किया, कस्टम सॉर्ट पे आके यहाँ पे सेल्स अमाउंट ना करके कस्टमर नेम सेलेक्ट कर दिया, और ऑर्डर डेट के हिसाब से ऑर्डर डेट, और ऑर्डर नंबर, सिटी, सिटी ले लेते हैं, सिटी सिटी ले लिया, सिटी हमने किया जेड टू ए हो जाए, सिटी जो होता है जेड टू ए, मतलब जेड टू ए सेट करके आए, जो भी सिटी हो वो जेड टू आए। और तो हमने क्या किया पहले कर लेते हैं, और हमने अब इसको करते हैं ओके। जैसे हमने ओके किया तो देखिए यहाँ पे अजय पांडे आया, अजय पांडे नाम आया, और यहाँ पे अनिरुद्ध असलम ये आपका आ गया, और इसके बाद यहाँ पे लखनऊ, कानपुर, कन्नौज, लखनऊ, कन्नौज। ठीक है, ये आपका इस तरीके से आपका एक्सपेंस सिलेक्शन करके आपका सॉर्टिंग फिल्टर्स होता है आपका आ जाएगा, कस्टम सॉर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉर्टिंग कर सकते हैं जैसा आप सॉर्ट चाहते हैं। और आप इसको यदि डिलीट करना चाहते हैं इस पर क्लिक करिए, और यहाँ पे डिलीट लेवल पे क्लिक कर दीजिए, सिंपल आपका एक ही आपका आ जाएगा। तो ये कस्टम सॉर्टिंग हो गई। कस्टम सॉर्टिंग इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इसके कॉपी लेवल, इसकी कॉपी करना है ये कर सकते हैं, ऐड लेबल करना है ऐड कर सकते हैं, और इस विशेष सिंपल सॉर्टिंग है। और ये आपको सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं ये हमने आपको बताया। तो यहाँ पे अभी जो भी जिस हिसाब से इसकी सॉर्टिंग करनी है उस हिसाब से इसे सॉर्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से जैसा सॉर्टिंग करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, और वो आप यहाँ पे सॉर्टिंग हो जाएगी और कर लेंगे। तो आपका ये हो गया हमारा आपका क्लास का थर्ड डे का ये मतलब हो गया सॉर्टिंग। सॉर्टिंग कैसे देखते हैं, अब अगले चैप्टर्स में हम लोग सीखेंगे इसमें एडवांस सॉर्टिंग। अब एडवांस फिल्टर कैसे वर्क आता है इसी पे आपका ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे फिल्टर, और यहाँ आप फिल्टर सीखेंगे, और फिल्टर पे एडवांस फिल्टर वो कैसे वर्क आता है आपको ये चीजें जो है वो आपको इसमें बताई जाएगी।